आज की रेसिपी जो है वो एक तरीके का अचार है। अचार लेकिन वो भी मीठा। ये एक गुजराती रेसिपी है जिसे बनाने में पहले 7 से 8 दिन लग जाते थे। जैसे यूजुअली अचार बनाने में आपको पता है लगते ही हैं, मगर आज हम इसे बनाएंगे इंस्टेंटली। नमस्कार दोस्तों, फूड विज किचन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आम का छुंदा। यहाँ पर हमने ये एक बड़ी सी कच्ची आम ले ली है। इसे हमने धो लिया है और धोकर अब इसका हम लोग छिलका उठा लेंगे। आप इसका छिलका या तो इस तरीके से एक नॉर्मल चाकू की सहायता से उठा सकते हैं या फिर पीलर से भी उठा सकते हैं। पीलर से छिलका थोड़ा सा ज़्यादा पतला निकल आएगा, तो मुझे लगता है कि पीलर ही ज़्यादा बेटर है इसका छिलका उठाने के लिए। ये क्योंकि एक ही बड़ी आम है तो ये लगभग 250 ग्राम की एक आम है। अब हमने यहाँ पर ये ग्रेटर ले लिया है, बड़े साइज का ग्रेटर है, मतलब बड़े बड़े छेद वाला। इससे हम आम को ग्रेट कर लेंगे, यानी कि कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर हमने पूरी आम कद्दूकस कर ली है और इसका ये गुठली बाहर निकल गई है, बाहर आ गई है। आप चाहे तो आम को काट कर भी उसे ग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमें 3 कप कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम मिला है। इस पे हम डालेंगे 1.5 कप चीनी। आप चाहे तो चीनी के बदले गुड़ का भी यूज कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में। चीनी को आम में मिक्स कर लेने के बाद हम इस पे डालेंगे कुछ मसाले। ये हमने भुना हुआ जीरा लिया है, ये डालेंगे हम 1 चम्मच। इसमें डालेंगे हम अब आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच डालेंगे काला नमक, आधा चम्मच हल्दी, एक पूरा भरा हुआ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। सभी चीज़ों को हम लोग अब इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से इवनली। और आप देखेंगे कि छुंदे में यानी कि इस कच्चे आम में पानी निकल रहा है। इसे अब हम ढक के रखेंगे लगभग आधे से 1 घंटे तक। और यहाँ पर हमने 1 घंटे बाद इसका ढक्कन हटा दिया और देखिए कितना पानी आ गया है इसमें कच्चे आम में। चीनी ऑलमोस्ट आधी पिघल गई है, पूरी अच्छी तरह नहीं पिघली है, थोड़े ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद हम इसे एक कढ़ाई में डाल लेंगे, क्योंकि हमें इसे अब पकाना है। पहले ज़माने में, मतलब पहले के टाइम में इसे एयरटाइट करके किसी जार में भर लिया करते थे और धूप में रख दिया करते थे लगभग 1 हफ्ते तक। जैसे हम यूजुअली अचार को रखते हैं, तब तक पूरी चीनी भी पिघल जाती थी और ये गाढ़ा भी हो जाता था। आप देख रहे हैं आम छुंदे में उबाल आ चुका है। इसे हमें पकाना है बीच बीच में चलाते हुए, जब तक हमें एक तार की चाशनी न मिल जाए। यहाँ पे स्पैचुला पर थोड़ा सा मिश्रण ठंडा करने के बाद इस तरीके से देख लेंगे अंगूठे और उंगली के बीच में कि एक तार बन रहा है। अगर आम छुंदे में एक तार बन गया है तो हमारा आम छुंदा रेडी है। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा बन जाएगा। आप इसे किसी शीशे के एयरटाइट जार में लगभग 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फिर इस खट्टे मीठे आम छुंदे की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।